राजा परीक्षित द्वारा शमीक मुनि के कंधे पर मरा सांप रखना। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। महाराज परीक्षित वरहा, तरक्षु, महेश तथा दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुके हुए गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बीन डाला और भागने पर बहुत दूर तक पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींध कर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई, वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमीक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा पी कर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वे महर्षि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरतवंश शिरोमणि निरपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के शंगी नामक एक पुत्र था, जिसके अभी तरुणावस्था थी। वो महान तपस्वी, दुर्जय तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वे समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। शंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृष, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृष दुर्बल रहा करता था, खेलता मिला। उसने हंसते हंसते शंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, जिसे सुनते ही वो रोष में भर गया। धृतश्रेष्ठ मुनि कुमार शंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण, कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष्ण ने कहा, शंगी, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सांप ढो रहे हैं। अब कुल भी उनकी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ ना बोलना। कहाँ है तुम्हारे पौरुष का अपमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिजन शिरोमणि, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था,
इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ।